एक ही चीज़ सोचते हैं कि जहाँ पर जो चीज़ गलत हो रही है उसके लिए हम खुल के आवाज़ उठाएं। उसके लिए धरना प्रदर्शन, भूख हड़ताल, आमरण अनशन से लेकर तमाम वो चीज़ें हमने अभी तक भी करी है जिसके पूरे प्रदेश के छात्र छात्राएँ जानती हैं। कल जो मुख्यमंत्री जी की बात हुई, उन्होंने CBI जाँच की संस्तुति को लेकर के दे दिया है और जो परीक्षा की बात है उनका ये कहना है कि हम डायरेक्ट परीक्षा को निरस्त नहीं करा सकते। धन्यवाद धामी जी, आपने CBI की घोषणा कर दी। अब मेरा यही निवेदन है, उसका आदेश भी अगर जारी हो जाए तो उसमें कोई वो नहीं है। आप तो वैसे ही धाकड़ धामी हैं। 2 मांगे और हैं हमारी जो आपको समझनी होंगी। वो कह रहे थे मैंने आरोप लगाए, तो आरोप लगाए कि तुमने पैसे खाए हैं। पैसे खाए कि तो उसका आरोप का मुझे सबूत देना कि मैंने कहाँ पे कहा, क्यों उन्होंने वो खाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 31 और मैं हूं आपके साथ किरण। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कुछ दिनों से उत्तराखंड में पेपर लीक का जो बवाल था काफ़ी ज़्यादा जो तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा था। युवा काफ़ी ज़्यादा परेशान और आक्रोशित था, जिसकी वजह से पूरे प्रदेश में लगातार धरना और प्रदर्शन चल रहा था। लेकिन कल आखिरकार जो युवाओं की मांग थी, CBI जाँच की जो पहली मुख्य मांग थी, वो जो है हमारे मुख्यमंत्री के द्वारा जो है उसमें हामी भर दी गई है, उसको स्वीकार कर लिया गया है। उन्होंने कहा है कि CBI जाँच होगी। उसके बाद जो है देहरादून में धरना स्थगित कर दिया गया है और कहीं ना कहीं हल्द्वानी में भी ये कहा गया है कि 10 दिन के लिए धरना जो है स्थगित कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पहुँचने के बाद पता चलता है कि यहाँ पे अभी जो पीयूष जोशी और जो हरीश रावत, 2 लोग जो धरने पे बैठे थे आमरण अनशन पे, उनका कहना है कि वो 10 दिन तक जो है धरना, अपना हड़ताल जो है लगातार जारी रखेंगे। तो यहाँ पे लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि जो देहरादून में धरना था वो तो अब रद्द हो चुका है। अब यहाँ हल्द्वानी की क्या स्थिति है वो आपको दिखाते हैं। सर, पहले तो मैं कल के प्रकरण से शुरू करूँगी। कल प्रकरण जो हुआ था वो क्या हुआ था और कैसे हुआ था? आपको ले जाया गया था, वहाँ क्या हुआ? कल कीटोन 2.2 पॉजिटिव आ गया था, तो इसको लेकर के क्योंकि स्वास्थ्य में काफ़ी गिरावट थी, हालांकि हमारे हौसले इतने बुलंद हैं कि मैं खुद को स्वस्थ महसूस कर रहा था, तो इसीलिए मेरे को यहाँ से ले जाया गया और हॉस्पिटल में जो है तमाम जांचें हुई और उसके बाद उस जांचों के दौरान ही हमें पता लगा कि हमारी बातें मान ली गई हैं। तो उसके बाद मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी कि आप मुझे धरना स्थल छोड़ दीजिए, तो उसके बाद हम जो है धरना स्थल आए। सर, जो सबसे बड़ी मांग थी CBI जांच की मांग थी, वो तो पूरी हो गई है। तो उसके बाद आपने एक पोस्ट की थी कि जो अब ये धरना है 10 दिन के लिए स्थगित कर दिया गया है, लेकिन अभी जैसा हम सुन रहे हैं धरना स्थगित नहीं हुआ है, तो इस पर क्या मतलब क्या चल रहा है अभी? देखिए, कल को लेकर के एक बड़ी पदयात्रा की कॉल हुई थी, तो क्योंकि ये डिसीजन शाम को आया तो कई लोगों को ये पता नहीं चल पाया था कि कल पदयात्रा होगी या नहीं होगी, तो इसीलिए हमने उस कॉल को विराम नहीं दिया। और हमारा ये मानना था कि जिस तरीके से जब हमने यहाँ पर भूख हड़ताल शुरू करी तो काफ़ी हज़ारों की संख्या में यहाँ पे छात्र छात्राएँ थे, उनके सामने हमने भूख हड़ताल की शुरुआत करी, तो ठीक उसी प्रकार से 10 दिन के लिए धरने के स्थगित करने की बात को लेकर के भी हम लोग कल यहाँ पर, मतलब आज के दिन यहाँ पर सभी छात्र छात्राओं और अभिभावकों को बताना चाह रहे थे। पर जैसे ही मैं यहाँ पर पहुँचा तो मैंने देखा कि कुछ लोग इस धरना को कंटिन्यू रखे हुए हैं और कल से मैं लगातार देख रहा हूँ सोशल मीडिया में कि वो ये कह रहे हैं कि अगले 10 दिन तक हम धरना करेंगे। तो बहुत अच्छी बात है, इनके इस निर्णय का मैं स्वागत करता हूँ। पर हमारी तरफ से जो जितने भी छात्र छात्राएँ जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं और जो उत्तराखंड बेरोजगार संघ है, तो हम लोगों की तरफ से धरना अगले 10 दिन तक के लिए स्थगित है और वो ज्ञापन के माध्यम से अभी हम बताएंगे भी और मुख्यमंत्री जी को हम एक ज्ञापन भेज रहे हैं जिसमें हम साफ और स्पष्ट यही बात लिख रहे हैं कि 10 दिन के लिए हमने भी देहरादून की तर्ज में, देहरादून के जितने हमारे युवा साथी हैं उनके आदेश के अनुसार या उन्होंने जिस तरीके से वहाँ पर डिसीजन लिया है, तो उस हिसाब से हम लोग भी डिसीजन लेते हुए इसको 10 दिन के लिए स्थगित कर रहे हैं। जैसे गवर्नमेंट ने कितने समय का टाइम मांगा हुआ है? देखिए, कल जो मुख्यमंत्री जी की बात हुई, उन्होंने CBI जांच की संस्तुति को लेकर के दे दिया है और जो परीक्षा की बात है उनका ये कहना है कि हम डायरेक्ट परीक्षा को निरस्त नहीं करा सकते, क्योंकि कल के दिन यदि कोई न्यायालय चला गया तो सरकार के पास भी कोई जवाब होना चाहिए। तो इसीलिए SIT गठित करी हुई है और SIT कहीं ना कहीं पॉजिटिव है इस चीज़ को लेकर के कि वो एग्ज़ाम कैंसिल होना चाहिए, क्योंकि कल बॉबी पवार जी ने नकल विरोधी कानून के क्लॉज भी वहाँ पर पढ़ाए, तो उसके तहत भी कहीं ना कहीं ये वाला जो एग्ज़ाम है वो डेफिनेटली जो है निरस्त होगा। पर इसको लेकर के 10 दिन का समय मांगा है और हमने भी इसीलिए 10 दिन के लिए इसको जो है निरस्त किया हुआ है। तो सर, लोगों के कई सवाल हैं कि जैसे 10 दिन के लिए धरना स्थगित कर दिया गया, अगर उसके बाद युवा ठगे हुए महसूस करेंगे तो क्या वापस से धरना कंटिन्यू करना उतना ही मुश्किल हो जाएगा या आसान रहेगा? देखो, सवाल मुश्किल और आसान का नहीं है, सवाल है प्रदेश के युवाओं, अभ्यर्थियों, अभिभावकों की जायज़ मांगों के लिए लड़ना। सवाल इस बात का नहीं है कि भाई हम इतनी बड़ा अरेंजमेंट कैसे करेंगे या धरना कैसे करेंगे, ये चीज़ तो हमने आज तक कभी सोचा ही नहीं। हम सिर्फ एक ही चीज़ सोचते हैं कि जहाँ पर जो चीज़ गलत हो रही है उसके लिए हम खुल के आवाज़ उठाएं। उसके लिए धरना प्रदर्शन, भूख हड़ताल, आमरण अनशन से लेकर तमाम वो चीज़ें हमने अभी तक भी करी है जिसके पूरे प्रदेश के छात्र छात्राएँ जानती हैं। तभी जा कर के तो सोचे कि 2500 की स्ट्रेंथ कल देहरादून के अंदर थी और वहाँ पर जो भी सारी वार्ता हुई वो 2500 के 2500 अभ्यर्थी
अभ्यर्थियों ने उन वार्तालाप पर भरोसा करके, हमारे पदाधिकारियों पर भरोसा करके इस धरने को अगले 10 दिन तक के स्थगन को लेकर के उन्होंने भी जो है हामी भरी है, मंजूरी उन्होंने भी भरी है। तो यही यहाँ पर हल्द्वानी के जितने भी अभ्यर्थी हैं उन्होंने भी इस बात को लेकर के मंजूरी भरी है और वो सारी चीज़ें हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अभी यहाँ पर बताएंगे भी और ज्ञापन भी देंगे। और जितने भी लोग यहाँ पर हैं, ठीक है, उनका वो अपना मत है, हमारा किसी का विरोध नहीं है। पर इतना मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो देहरादून से जो इस आंदोलन की शुरुआत हुई और हल्द्वानी में, तो वो हमने अगले 10 दिन के लिए स्थगित कर रखा है। मुख्यमंत्री जी के बयान आया कि उन्होंने जो है आपकी जो सबसे बड़ी मुख्य मांग थी सीबीआई जांच की मांग, वो तो पूरी हो गई है, लेकिन जो मुख्य 2 मांग बची है उसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, धन्यवाद धामी जी, आपने सीबीआई की घोषणा कर दी। अब मेरा यही निवेदन है, उसका आदेश भी अगर जारी हो जाए तो उसमें कोई वो नहीं है। आप तो वैसे ही धाकड़ धामी हैं और हम आपका धन्यवाद करते हैं सर। आपने जो है छात्रों की पीड़ा को समझा, आपने कहा हम सब आपके परिवार के लोग हैं। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सर। 2 मांगे और हैं हमारी जो आपको समझनी होंगी। ये आयोग बहुत भ्रष्ट आयोग है। इसमें UKSSC ने, जो आपने देखा कि वो कहता है कि 4G हमारे पास जैमर और 5G रोकने की क्षमता नहीं है, तो क्या उस आयोग को 5 तारीख को जो हमारा परीक्षा हो रही है उसको क्या रद्द नहीं करना चाहिए? आपने क्या इसी आयोग को देना चाहिए वो परीक्षा? उसके लिए अगर नहीं है तो आपको क्या करना चाहिए? आपको ये करना चाहिए कि इसको जो है UKPCS को पिछले बार की तरह देना चाहिए। दूसरी जो मांग सर हमारी ये है कि आयोग को पहले भंग किया जाए, इनका एक लिखित आदेश कर दिया जाए। पेपर री एग्ज़ाम की कम से कम एक टेंटेटिव आप एक नोटिफिकेशन आयोग की ओर से जारी करवा दें कि इस पे जांच जारी है, ये भर्ती परीक्षा पे जांच जारी है। ये हमारी जो मांग है, हमारी मांग स्पष्ट है ना कि सर आप इसमें जो है ये स्पष्ट कर दे कि ये इसमें कब तक इसमें जो है वो एक आयोग की ओर से नोटिफिकेशन आ जाएगा, आपका एक प्रतिनिधि यहाँ पे आ जाएगा, हम धरना समाप्त कर देंगे, अपना अनशन समाप्त कर देंगे। जैसे कल मौसम भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब देखा गया तो रात में कितनी ज़्यादा दिक्कत हुई, क्योंकि आपका जो भूख हड़ताल है वो अभी भी जारी है। देखिए, वीडियोस भी हमने आप लोगों को शेयर की थी, यहाँ क्या हालत थी, ये पूरा भरा हुआ है। देखिए सब जगह छेद हो रहे हैं, इतना पानी था, रात भर हम लोग सोए नहीं हैं। और सोए किसके लिए नहीं है? इन्हीं बच्चों के लिए नहीं सोए हैं। मेरा कोई व्यक्तिगत स्वार्थ इसमें नहीं है, बिंदु वही हैं। उनकी कोई लिखित मांग अगर वो हो जाए तो हमें कोई वो थोड़ी है, लिखित रूप में अगर उसका आ जाए कि जो है लिखित रूप में आ जाए तो बस हम अपना धरना यहीं समाप्त कर देंगे, आंदोलन समाप्त कर देंगे। ये बच्चे मुझसे कहते कि आंदोलन समाप्त कर दो, मैं अभी समाप्त कर दूंगा। मगर इस पर राजनीति करना हमारा बिल्कुल उद्देश्य नहीं है। हम यही कह रहे हैं बस इस चीज़ों पर जो है राजनीति ना हो। हमारी किसी से कोई बैर नहीं है। वो कह रहे थे मैंने आरोप लगाए, तो आरोप लगाए कि तुमने पैसे खाए हैं, पैसे खाए कि तो उसका आरोप का मुझे सबूत देना कि मैंने कहाँ पे कहा, क्यों उन्होंने वो खाए। मगर जो कल हुआ, आपने अमर उजाला की अगर खबर पढ़ी हो कि जबरन उठाया, बर्गर खिलाया और फिर वहीं छोड़ दिया। क्या एक आंदोलनकारी की हैसियत ये हो गई है कि कोई भी पुलिस का आदमी आता है, उठाता है, आपको बर्गर ठुसवाता है और आपको फिर यहीं छोड़ जाता है और फिर आपको मजबूर कर देता है कि आप जो है घोषणा करो। किस नेता के दबाव में आपने घोषणा करी वो सबको पता है, सार्वजनिक है वो। मगर ये चीज़ें गलत इसलिए हैं क्योंकि उस पर हमारे बच्चों से संवाद स्थापित होना था। कल के दिन हम लोग कैसे मुँह दिखा पाएंगे अगर ये आंदोलन यहाँ ख़त्म हो गया? क्योंकि मेरा कोई भी लड़ाई अगर मैं शुरू करता हूँ, मैं उसको अंत तक ले जाता हूँ। अंत तक जब तक वो नहीं जाती है तब तक मेरा संघर्ष जारी रहता है। अभी जारी रहेगा संघर्ष। भूख हड़ताल कब तक जारी रहना है? देखिए, जब तक शरीर में शक्ति है तब तक इसको जारी रखने का प्रयास रखेंगे। तो आपने भूपेंद्र कोरंगा जी की भी बात सुनी और जो पीयूष जोशी की भी बात सुनी। जो भूपेंद्र कोरंगा जी हैं उनकी तो भूख हड़ताल खत्म हो गई, लेकिन पीयूष जोशी का कहना है कि जब तक जो तीनों मांग को पूरी नहीं किया जाएगा और लिखित तौर पे नहीं दिया जाएगा कि कब तक सीबीआई जांच होगी। और जो पेपर स्थगित करने की बात हो रही थी और दोबारा से कराने की बात हो रही थी, तो पेपर जब तक दोबारा से नहीं होंगे तब तक इनकी जो लड़ाई है वो ऐसे ही चलने वाली है और ये जो भूख हड़ताल है लगातार चलने वाली है। और तो उनका साफ साफ कहना है कि सीएम धामी ने जो एक शर्त तो उनकी मान ली है, लेकिन 2 मांगे जो है अभी भी पूरी नहीं हुई है। इसलिए युवाओं का कहना है कि जब तक तीनों मांगे पूरी नहीं होगी तब तक वो लड़ाई को ऐसे ही जारी रखेंगे और लड़ाई तब तक जारी रहेगी। जैसे युवाओं की इतनी जो प्रदेश में लड़ाई देखी गई, उसके बाद जो है सीएम धामी को मजबूरन झुकना पड़ा और एक मांग को पूरा करना पड़ा। वैसे ही युवाओं का कहना है कि जल्द ही हमारी तीनों मांग जो है पूरी हो जानी चाहिए। तो इस रिपोर्ट में इतना ही। ऐसी तमाम रिपोर्ट्स देखने के लिए देखते रहिए न्यूज़ 31। कैमरा पर्सन जीतू के साथ मैं किरण।